माय चैनल। तो आज जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने किंगडम फंजाई पूरा कर दिया था, तो अब हम आगे देखते हैं माइकोराइजिया के बीच में के बारे में। तो इसमें हम लाइकन्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अब डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हम माइकोराइजिया, जिसको फंगल रूट भी बोलते हैं, इसको फंगल रूट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एसोसिएशन यानी कि ये एक तरीके से ग्रुप बना लेते हैं, जुड़ जाती हैं। ये ग्रुप होता है, एसोसिएशन होता है फंजाई का और हायर प्लांट्स की रूट्स का, इसलिए इनको हम फंगल रूट्स भी बोलते हैं। और ये बेस्ड होती है फंगस की लोकेशन पे कि फंगस कहाँ होगी, उसके ऊपर ये बेस्ड होती हैं। और ये जो माइकोराइजा है वो वूली कवरिंग शो करता है, यानी कि जैसे आपने फंगस देखी होगी थोड़ी ऐसा ना, तो जैसे वूली सा है, ऐसे माइकोराइजा भी वूली कवरिंग शो करता है। और जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा कि एसोसिएशन बना लेता है, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन कब बनती है? जब दोनों ग्रुप्स को फायदा हो, यानी कि जो बना रहा है उसको भी कुछ फायदा हो और जिसके साथ वो बना रहा है उसको भी कुछ फायदा हो। तो यहाँ पे बेनिफिट फंगी को क्या बेनिफिट होगा, फंजाई को बेनिफिट होगा कि उसको ना नरिशमेंट मिल जाएगी कॉर्टिकल सेल्स से। जो रूट कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उससे इसको नरिशमेंट मिल जाएगी और उस सिंपल सी बात है, शेल्टर तो इसको मिले ही मिलेगा। और जैसा कि हम सबको पता है जो फंजाई होता है वो बहुत गुड एब्जॉर्बर होता है, और ये गुड एब्जॉर्बर होता है इसलिए जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इनके साथ एसोसिएशन इजीली बना पाती हैं, इजीली बना भी लेती हैं। ये बहुत गुड एब्जॉर्बर होते हैं, इसलिए इनको ओस्मोट्रॉप्स भी बोला जाता है। ओस्मोट्रॉप्स यानी कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि गुड एब्जॉर्बर्स। अब देखो प्लांट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, ये बहुत गुड एब्जॉर्बर होते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा और इनको ना इनहैंस सप्लाई मिलेगी। इनहैंस सप्लाई यानी कि मतलब बहुत अच्छे से इनको सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वाटर की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस, सल्फर, इन सब की अच्छे से इनको सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारा माइकोराइजा है इसमें ना रूट हेयर्स और रूट कैप्स ये दोनों बहुत कम होते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल कह सकते हैं, इतने होते, बहुत ज्यादा कम होते हैं इनमें। तो जो माइकोराइजा होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है? एक्टो का मतलब क्या होता है? एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी कि इसकी लोकेशन क्या होती है? एक्सटर्नल हाइफे, यानी कि बाहर प्रेजेंट होती है। और इनमें जो मेजर पार्टनर होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज, हमने पढ़ाया बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं वो इसके मेजर पार्टनर होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखें, पाइनस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हैटिक्स नेट जो होता है ना वो बनाते हैं, और इसमें इंटरसेलुलर होते हैं ये सारे, यानी कि सिर्फ 10% होते हैं ये। जैसे कि ये हमारा कोई भी हायर प्लांट है उसकी रूट है, हमने बताया कि इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? रूट कॉर्टिकल सेल्स से। तो इसमें ये हमारे पास क्या है? रूट है, रूट में क्या है? कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट। ये हमारी रूट हो गई, ये हमारे कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है? इंटरसेलुलर, यानी कि सिर्फ 10%, ठीक है। अब क्या होता है, ये बाहर नेटवर्क बना लेते हैं, यानी कि ये यू नेटवर्क बना लेते हैं। ये इन्होंने पूरा अपना एक नेटवर्क बना लिया है, यू नेटवर्क बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हैटिक्स नेट। ये जो नेट पूरा ये नेटवर्क सा बना है ना, इसको हम बोलते हैं हैटिक्स नेट, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने बताया था पाइनस। अब देखते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इंटरनल, यानी कि जो फंजाई है
वो सेल रूट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि रूट सेल्स जो है कॉर्टिकल सेल्स उनके बाहर पे ये नेट प्रेजेंट है ना, अंदर की साइड तो नहीं है, बाहर की साइड प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारे एंडोमाइकोराइजा है उनमें अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। इनमें मेजर पार्टनर जाइगोमाइसिटीज, जो फाइगोमाइसिटीज का पार्ट था वो इनमें मेजर पार्टनर होते हैं उसके मेंबर, जिसका एग्जांपल है ग्लोमस और ऑर्चिड्स। और ये वैम बना लेते हैं, यहाँ पे ये बनाते, याद रखना, जो एक्टोमाइकोराइजा है वो बनाते हैं हार्टिग्स नेट, और जो एंडोमाइकोराइजा है वो बनाते हैं वैम, वेस्टिक्युलर एरिस्युलर माइकोराइजा, इसकी फुल फॉर्म। और इसमें सिर्फ इंटरसेलुलर थे, इसमें इंटर प्लस इंट्रासेलुलर 90% होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये हमारे हाइयर प्लांट्स की रूट है, ये कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट हो गए, ये कॉर्टिकल सेल्स हैं। अब क्या होगा, ये वैम बनाएंगे, यानी कि फंजाई है वो अंदर होगी, ये वैम क्लोज कर लिया, यानी कि फंजाई क्या है, अंदर है ना, इनके बाहर की साइड में है, ये है वैम, वेस्टिक्युलर एरिस्युलर माइकोराइजा, ये बना लिया वैम। और ये क्या होता है, इंटर प्लस इंट्रासेलुलर 90%। तो ये थे हमारे माइकोराइजा के दो पार्ट, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। होप आपको समझ में आ गया कि एक्टोमाइकोराइजा जो एक्सटर्नल बने, ठीक है, बाहर की साइड बने, और एंडो यानी कि इंटरनली अंदर की साइड जब बने, ठीक है, नेटवर्क। ये हमारा एक्टोमाइकोराइजा है, ये हमारा एंडोमाइकोराइजा है। तो जैसे कि हमने माइकोराइजा पढ़ा था, अब हम लाइकन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइकन्स जो होते हैं वो भी म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की। जैसे कि हमने माइकोराइजा में पढ़ा था, ये भी एसोसिएशन बनाते हैं किसके बीच में, फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में। और इसमें भी लाइकन्स में भी म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, यानी कि इसमें भी दो पार्टनर्स होते हैं। और जो लाइकन्स होते हैं वो SO2 सल्फर ऑक्साइड जो होती है उससे सेंसिटिव होते हैं, और ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं जो SO2 से पोल्यूशन होता है उसके, ठीक है। ये डुअल नेचर होते हैं, डुअल नेचर यानी कि इनमें दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, टू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व, इसलिए ये डुअल नेचर के होते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, जैसे कि हमने दो पार्टनर्स बताया, तो एक है फाइकोबायोन्ट और एक माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट कौन से, जो एल्गल पार्टनर होते हैं, यानी कि जिसमें एल्गी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। और माइकोबायोन्ट यानी कि फंगल पार्टनर, यानी कि जिसमें फंगी प्रेजेंट होती है। और जो फाइकोबायोन्ट होते हैं वो 1 से 5% लाइकन की बॉडी बनाते हैं, लाइकन्स की बॉडी सिर्फ 1 to 5% ही बनाते हैं फाइकोबायोन्ट, यानी कि ये माइनर हैं, रिसेसिव हैं। और इसमें कौन मेंबर क्या होती है, तो ग्रीन एल्गी होती है और ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। और माइकोबायोन्ट हमने बताया फंगल पार्टनर है, ये 90 से 95, जो बाकी बच गया 90 to 95% बॉडी ऑफ लाइकन्स यही बनाते हैं। लाइकन्स की 90 to 95% बॉडी माइकोबायोन्ट्स बनाते हैं, इसलिए डोमिनेंट यानी कि मेजर होते हैं। और मोस्टली इसमें एस्कोमाइसिटीज होता है और कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे बाकी के जो टॉपिक, कुछ 2-3 टॉपिक बच गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।